आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का ईद स्पेशल देगी चिकन पुलाव रेसिपी। ये पुलाव हम बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। अब बिगनर्स भी ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव। ये देगी चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो ईद आने में कुछ ही रोज़ बाकी हैं। ये मज़ेदार सा पुलाव अब आप बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आपने खूबसूरत सी पतीली ले लेनी है। उसके अंदर आपने शामिल करना है 1 कप घी का, या फिर आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा घी गर्म होगा, इसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की कटी हुई। यहाँ पे मैंने स्लाइस में से कट कर लिया। तो ये शामिल करके हम इसे इतना पका लेंगे कि प्याज जो हमारी है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये शामिल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए और इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला चिकन ले लिया है। तो चिकन यहाँ पे मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी इस्तेमाल किया है। चिकन को हमने थोड़ा सा पका लेना ताकि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। तो टमाटर शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें साबुत और 1 अदद नींबू को मैंने गुलाई में कटिंग कर लिया है। तो ये शामिल कर दिया। साथ ही कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये बेसिक से स्पाइसेस अब आपको अपने घर पर ही मिल जाएंगे, जिसमें नमक यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, साबुत मिक्स गरम मसाला 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया साबुत 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही आपने किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लेना है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो नीचे ना लगे और जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हमारे चिकन के अंदर आ जाए। आपने इसके अंदर भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। जो भी फ्लेवर निकल कर आएगा वो यहीं से आएगा। तो इस टाइम पे भुनाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 गिलास पानी। क्योंकि हम 1 गिलास चावल पका रहे हैं तो इसके अंदर डबल पानी जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल किया है। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो यहाँ पे आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसकी तेज़ आग करके इसे बॉयल दिलाना है। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं तेज़ आग करने के बाद बॉयल आ गया, तो अब आपने इसकी आग मीडियम कर देनी है और मीडियम आग करके हम इसके अंदर 1 गिलास चावल शामिल करेंगे। तो चावलों को यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था। पहले मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए आपने चावलों को भिगो कर रखना है। तो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमने इसे इतना पकाना है कि जो ये पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, बातों ही बातों में जो हमारे चिकन पुलाव के अंदर पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया। जब तक पानी अच्छे से खुश्क नहीं होगा तब तक आपने इसका दम बिल्कुल नहीं लगाना, वरना आपके चावल जुड़े जुड़े तैयार होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो हैं वो खिले खिले तैयार हों तो आपने इसका
पानी बहुत ही अच्छी तरह से पहले खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने इसका दम लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 25 मिनट के लिए इसे दम लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुलाव है बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो दम लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़का था ताकि ये और भी खूबसूरत नज़र आए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले तैयार हुए हैं। तो आपने इन टिप्स को लास्ट में फ़ॉलो करना है जो मैंने आपको बताई हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करने के बाद ही आप बहुत ही मज़े का देगी चिकन पुलाव तैयार कर सकते हैं बआसानी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ इस मज़ेदार सी ईद पर आप इस मज़ेदार से पुलाव को बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।